ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में मंजिल पर पहुंचने के लिए सफलता की एक ही कुंजी है और वह है ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्ची लगन का होना। तुम्हारे दिल में उसे मिलने के लिए सच्ची लगन का होना, मानो सीने में एक आग भड़क रही हो, तभी तुम उसे पा सकोगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए सुगम साधन महात्मा बन जाओ, यानी अपनी आत्मा के साथ मेल कर लो। सुख और दुख केवल आपको अपने ख्यालात यानी धारणाओं की वजह से ही हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पता नहीं जीवन रूपी खेत का मालिक किस वक्त काल रूपी दातरी से इस खेत को काट लेवे। यह भी उसी की मर्जी है कि फसल को कच्ची काट लेवे या पकाकर। जो गिनती के चंद श्वास उसकी कृपा से मिल रहे हैं, उनको मत खोवो। सब कुछ छोड़कर प्रभु सिमरन में जुट जाओ। एक भी अमूल्य श्वास व्यर्थ में मत खोवो। पता नहीं कौन सा श्वास हमारा आखिरी श्वास बन जाए। हर रोज सोते वक्त, उठते वक्त अपने धन को संभालो। मूल के बने रहने से ही ब्याज मिल पाता है, और मूल है अपने भगवान के साथ हर समय एक रूप रहना। शून्य का अपना कोई मोल नहीं है, परंतु यदि इसे एक के साथ लगा दिया जाए तो इसका मोल 10, 100, 1000 गुना बढ़ जाता है। सो ईश्वर रूपी एक के साथ अपना संयोग रखो, इसी से तुम्हारा मोल बनेगा। संसार में कार्यशील रहो, पर आसक्ति रहित विचार रूपी दस्ताने पहनकर, नहीं तो संस्कार रूपी बिजली की करंट मोह रूप में लगेगी। अपने मूल को मत भूलो। जीवन रूपी गाड़ी में सद्विचार रूपी स्प्रिंग प्रयोग करने से सफर आरामदेह रहता है, धक्के इत्यादि नहीं लगते हैं। अपनी असलियत पहचानने के लिए देह भाव से ऊपर उठना जरूरी है। देह भाव से ऊपर उठकर आप अपनी असलियत को पहचान सकोगे। अपने अंतःकरण के शीशे में अपने को देखने से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। यदि शीशे का मुंह आपकी ओर होगा तो आपको अपना चेहरा नजर आएगा। यदि शीशे का मुंह विमुख होगा, यानी अन्य और संसार की ओर होगा, तो इसमें संसार ही नजर आएगा और कुछ नहीं। अपनी व्यर्थ कल्पनाओं के कारण तुमने असलियत को ना असलियत बना दिया है। राग से इच्छा प्राप्ति होती है तथा मोह पैदा होता है, जो बंधन का कारण बनता है। द्वेष से दुख और जलन पैदा होता है। इन दोनों का ही त्याग करना जरूरी है। हर रोज आत्मचिंतन में बैठो। उस आत्म भाव से एकता ग्रहण करो। स्टेज को छोड़ते समय दुख ना मानो। खुश होकर स्टेज छोड़ो। अपना पार्ट समाप्त हुआ यह समझो। दूसरों को अपना पार्ट प्ले करने का अवसर दो। अब उनका टाइम है पार्ट प्ले करने का। परमात्मा को जानने के लिए अपने को जानो और समझो, तुम उससे अन्य नहीं हो। प्रभु का सिमरन करने के लिए भले ही तुम उसे किसी नाम से सिमरो, उसका ध्यान करने के लिए भले ही तुम उसका किसी रूप में ध्यान करो, परंतु वास्तव में वह निराकार है, निर्विकल्प है। यह नाम रूप इत्यादि सब बातें केवल उसका नाम लेने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए आधार मात्र ही हैं। पता नहीं कितने युगों की मार खाने के बाद, लाख 84 भुगतने के बाद हमें यह मानव चोला मिला है। इस सुनहरी मौके को पकड़ लें और अपनी बात बना लें। यदि अब भी चूक गए तो फिर पता नहीं ऐसा मौका कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं। और फिर कभी युग युगांतर के बाद यह मनुष्य चोला फिर से मिल भी गया तो क्या पता उस समय यह शुभ विचार, यह शुभ संस्कार,
ये जगने जगाने वाला संग तथा वातावरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? संभवतः नहीं मिलेगा। इस अब मिले सुनहरी मौके को पकड़ लो और अपनी बात बना लो। आहार, निद्रा, मैथुन यह तो पशुओं का काम है। मनुष्य जन्म में तो केवल आवागमन से छुटकारा प्राप्ति के लिए मिलता है। बड़े शोक की बात है कि हम इसे व्यर्थ में गवा रहे हैं। इस देह रूपी लंका के भस्मीभूत हो जाने से पहले पहले संस्कार तथा विषय विकार रूपी रावण कुंभकर्ण को ज्ञान के तीरों से छिन्न भिन्न कर डालो। यह तन की दौलत, ढलती छाया, मन का धन अनमोल रे, यह चमड़े के तन के बदले मन का अनमोल रतन मत रोल रे। अपनी पहचान ही राम की जानकारी है। नमस्कार।